उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खरपरी गांव में 11 अगस्त 2025 को एक झाड़ी के पास से ग्राम वालों को जो है बदबू आती हुई दिखाई देती है। तो ग्रामवासी जब उस झाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो उनके सामने जो दृश्य होता है उसको देखकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह तुरंत पुलिस वालों को सूचना देते हैं और पुलिस वाले भी तुरंत सूचना पाकर मौके पर पहुंच जाते हैं। और मौके पर पहुंचने के बाद जब देखा जाता है तो दोस्तों वहां उन झाड़ियों में जो है एक महिला का पड़ा होता है। अब पुलिस वाले उस महिला की शिनाख्त करते हैं और शिनाख्त करने के साथ साथ ही पुलिस वाले जो है उस महिला की जो है जहां पर उसका शव मिला होता है आसपास भी तलाशी करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि पुलिस वालों को यह पता चल सके कि आखिर यह महिला कौन है। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि जिससे यह पता चल सके कि यह महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, इसका क्या नाम है। और दोस्तों पुलिस वाले जो होते हैं इसका एक गुमशुदा में जो है रिपोर्ट दर्ज करते हैं और इसका पोस्टमार्टम करा देते हैं, जहां पर पुलिस वालों को जो है इस महिला के साथ जो है अवैध संबंध बनने की भी जो है पुष्टि हो जाती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं जब इस महिला की डेड बॉडी जो है 11 अगस्त को मिली होती है तो पुलिस वालों को जब इस महिला की कोई आइडेंटिटी नहीं मिलती है तो पुलिस वाले अपने आसपास के जो पुलिस स्टेशन होते हैं और जो अन्य जिलों के पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर इस महिला की डेड बॉडी का फोटो खींचकर भेजते हैं और वहां पर सूचना देते हैं कि यह जो फोटो है इस महिला की जो है डेड बॉडी हमें यहाँ पर मिली है और किसी भी थाने में इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई हो तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिलता है और पुलिस वाले जो होते हैं वह इस महिला सबका जो है पुष्टि नहीं कर पाता है। तो दोस्तों सब विधि पूर्वक पुलिस वाले इसका अंतिम संस्कार करा देते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों के पास इस महिला के सबके जो फोटो होते हैं वह होते हैं और उन्होंने अन्य थानों में भी इन फोटो को भेज दिया होता है। और दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को जो है लगभग 10 दिन बाद यानी कि 21 अगस्त को जो है एक थाने से सूचना मिलती है जो कि उत्तर प्रदेश का ही फर्रुखाबाद का एक थाना होता है, जहां पर पुलिस वाले कहते हैं कि यहाँ पर इस जो आपने हमें फोटो भेजा है इस महिला की जो है इसके पति ने गुमशुदगी की रिपोर्ट जो है 21 अगस्त को कराई है। अब दोस्तों मैनपुरी के जो पुलिस वाले होते हैं वह तुरंत फर्रुखाबाद के पुलिस वालों से मिलते हैं और पुलिस वालों से मिलने के बाद जो है जब इन फोटो को मैच किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर पुलिस वालों को कहीं ना कहीं यह लगता है कि यह महिला वही है जिसकी जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद इस महिला के घर पर जो है सूचना दी जाती है और उसके पति को जो है इस बात को बताया जाता है कि ऐसे ऐसे हमें एक मैनपुरी में महिला का शव मिला था और उसके फोटो है और उसका जो है अब अंतिम संस्कार भी करा दिया गया है। और जैसे ही जब व्यक्ति को सूचना मिलती है तो वह तुरंत पुलिस थाने में पहुंचता है और वह बताता है कि उस व्यक्ति का नाम राजपाल है और उसकी शादी जो है काफी साल पहले जो है रानी नाम की महिला के साथ हुई थी। अब दोस्तों जब पुलिस वाले राजपाल को उस शव के फोटो दिखाते हैं तो वह तुरंत पहचान जाता है कि यह तो उसी की पत्नी रानी है। और इसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यह महिला जो है फर्रुखाबाद की रहने वाली है। फर्रुखाबाद में एक गांव जिठोली पड़ता है और इसी गांव का राजपाल रहने वाला होता है और राजपाल व रानी के 4 बच्चे भी होते हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वह जब इस डेड बॉडी की पहचान कर लेते हैं तो पुलिस वाले जो है कड़ी जोड़ना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाले जो है उस जहां पर महिला का शव मिला था उस रास्ते पर आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की तलाश करना भी शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर राजपाल से पुलिस को एक अहम जानकारी यह भी मिलती है कि ये जो रानी थी उसके पास फोन था और वह फोन पर जो है सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहती थी। इसके बाद पुलिस वाले उस महिला के फोन की तलाश भी करते हैं। लेकिन दोस्तों पुलिस वालों को उस महिला का फोन कहीं पर भी नहीं मिलता है और उस फोन की जब लास्ट लोकेशन देखी जाती है तो दोस्तों जहां से महिला का शव मिला था वहीं से जो है उस महिला की लास्ट लोकेशन फोन की आती है। इसके बाद पुलिस वाले जो है महिला का फोन नंबर लेकर उसके फोन की जो कॉल डिटेल होती है उसे निकलवाते हैं। तो दोस्तों पुलिस वालों को जो है इस कॉल डिटेल में एक कॉमन नंबर ऐसा दिखाई देता है जिससे कि पिछले 2 महीने से जो है घंटों घंटों बातें होती हैं और लंबी लंबी बातें हो रही थी। अब पुलिस वाले जो है इस फोन नंबर की जब डिटेल निकालते हैं तो दोस्तों पुलिस वालों को पता चलता है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अलाव थाना क्षेत्र का यह जो अरुण राजपूत नाम का लड़का है वह रहने वाला है और इसी के नाम से यह सिम है। अब पुलिस वाले अरुण राजपूत को जब अपनी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करते हैं तो दोस्तों शुरुआत में अरुण जो होता है वह पुलिस वालों को तरह तरह की कहानियां बताता है। लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती के साथ अपने तरीके से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर अरुण राजपूत जो होता है वह
टूट जाता है और वह पुलिस के सामने एक ऐसा खुलासा करता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, अरुण यहाँ पर बताता है कि लगभग 1.5 साल पहले जो है इंस्टाग्राम पर उसकी मुलाकात जो है रानी से हुई थी। यहाँ पर रानी जो है रानी ने जो अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था उसमें जो है उसके काफी ज्यादा खूबसूरत फोटो भी थे और उसे नहीं पता था कि रानी की उम्र जो है लगभग 52 साल है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अरुण की उम्र लगभग 26 साल थी, मतलब कि वह रानी से लगभग आधी उम्र का था। और आधी उम्र के चलते ही वह जब इंस्टाग्राम पर रानी की फोटो को देखता है तो उन्हें पसंद करने लगता है और इंस्टाग्राम पर ही उसकी रानी के साथ मुलाकात हो जाती है। लेकिन अभी 2 से ढाई महीने पहले जब इनकी बातें जो है काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पर हो रही थी तो इन दोनों के जो है नंबर एक्सचेंज होता जाते हैं और ये दोनों जो है फ़ोन पर बातें करना शुरू करते हैं और दोनों मिलने का भी प्लान बनाते हैं। कभी रानी जो है मैनपुरी आ जाया करती थी तो कभी जो अरुण राजपूत था वह जो है फर्रुखाबाद में जाया करता था और दोनों जो है साथ में टाइम गुजारने के लिए कभी होटलों में कमरा लेते थे, कभी वह गाड़ियों में जो है समय गुजारते थे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अरुण राजपूत जो था वह ड्राइवर था और वह ड्राइवरी कर ही पैसा कमाता था और इसी के चलते जब वह पहली बार रानी से मिलता है तो वह देखता है कि रानी जो फोटो में दिखाई देती है और जो असल में है उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क है। क्योंकि दोस्तों रानी जो है अरुण से दुगनी उम्र की थी तो उसके चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ गई थी, लेकिन रानी ने जो है इस बात को अरुण को नहीं बताया था। उसने अपनी एज को जो है अपनी खूबसूरती को जो है अरुण से छिपा कर रखा हुआ था। लेकिन जब अरुण वास्तव में रानी से मिलता है तो यहाँ पर रानी को जब वह देखता है तो वह सोचता है कि यह तो मुझसे दुगनी उम्र की है। लेकिन पहली मुलाकात में वह रानी से कुछ नहीं कहता है, लेकिन जो रानी होती है वह जब अरुण से पहली बार मिलती है तो वह अरुण को अपना दिल दे बैठती है और वह सोचती है कि जो अरुण है वह उससे सच्चा प्यार करता है और वह उसे काफी खुश रखेगा। और इसी के चलते अरुण व रानी के बीच जो है अवैध संबंध भी बन जाते हैं और अक्सर यह इन्हीं अवैध संबंधों को बनाने के लिए जो है अलग अलग जगह पर मिला करते थे। और यहाँ पर अरुण बताता है कि धीरे धीरे रानी जो थी वह उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगी थी, लेकिन अरुण ने जो है उससे शादी के लिए जो है साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे रानी जो है अरुण को ब्लैकमेल कर रही थी और कह रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम पर झूठा केस लगा दूंगी और तुम्हारा पूरा परिवार जेल में अपनी जिंदगी गुजारेगा। और साथ ही अरुण यह भी बताता है कि जब उसने रानी को पहली बार देखा था तो उसने जो है उसे पीछे छुड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके दिमाग में प्लान आया था कि क्यों ना कुछ पैसे भी रानी से ऐंठ लिए जाए। और इसी के चलते उसने रानी से लगभग कई किस्तों में जो है लगभग 1.5 लाख रुपया रानी से ऐंठ लिया था। और 1.5 लाख रुपया रानी से ऐंठने के बाद जब रानी उससे अपने पैसे मांगती थी तो अरुण कहता था कि अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें लौटा सकूं, मैं धीरे धीरे तुम्हें पैसा लौटा दूंगा। और इसी के चलते रानी अक्सर अरुण पर जो है दबाव बनाती थी कि या तो मेरे पैसा वापस कर दो या फिर मुझसे जो है शादी कर लो। और इसी के चलते 8 अगस्त 2025 को जो है अरुण व रानी के बीच जो है काफी लड़ाई भी होती है। और इसके बाद जैसे ही 10 अगस्त का समय आता है तो अरुण रानी को जो है मैनपुरी में मिलने के लिए बुलाता है और जो रानी होती है वह अरुण से मिलने के लिए मैनपुरी चली भी जाती है। और दोनों जो है एक सुनसान जगह पर जाकर जहां झाड़ियां होती है वहां पर बैठ जाते हैं और दोनों पहले बातें करते हैं। और बातें करने के साथ साथ जब रानी जो है अरुण से फिर से शादी करने का दबाव बनाती है तो यहाँ पर अरुण जो होता है वह पहले तो रानी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब रानी नहीं मानती है तो वह रानी से कहता है कि ठीक है हम दोनों शादी कर लेंगे। और वह अपनी चुपड़ी चिपड़ी बातों में जो है रानी को फंसाता है, उसे प्यार भरी बातें करता है। और जैसे ही रानी समझती है कि वास्तव में अरुण अब शादी के लिए मान गया है तो तुरंत अरुण जो है अपना शैतानी रूप दिखाता है और जो रानी ने जो है अपने गले में दुपट्टा डाला होता है उसी दुपट्टे से रानी का गला घोट देता है और वहीं पर रानी के शव को छोड़ता है और वहां से रानी का फोन लेता है और रानी के फोन का जो सिम होता है उसे निकालकर वह नदी में फेंक देता है और फोन को अपने पास स्विच ऑफ कर रख लेता है। और वह यह कंफर्म भी करता है कि क्या रानी मर चुकी है या नहीं। और जब उसे कंफर्म हो जाता है कि रानी अब मर चुकी है तो वह वहां से भाग जाता है। और इस तरह से पुलिस वाले जो है इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। पुलिस वालों ने इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 3 टीमों का गठन किया था और तीनों टीमें जो है अलग अलग तरीके से जो है जांच कर रही थी और इस तरह से पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करती है। और दोस्तों इस तरह से 4 बच्चों की मां जो है अपने से आधी उम्र के एक युवक के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाती है, जबकि वह शादीशुदा होती है, उसका पति होता है और अच्छा खासा उसका जीवन भी होता है। और बाद में उसे क्या मिलता है, उसे बाद में मिलती है मौत और उसी का प्रेमी जो है
उसकी मौत का कारण बनता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।